हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो आज हम अप्रोक्सीमेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं क्या? नेक्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था बॉड मास एंड सिंप्लीफिकेशन को। किसको? सिंप्लीफिकेशन को। और हमने सिंप्लीफिकेशन पे कुछ क्वेश्चंस भी क्या किए थे, सॉल्व किए थे। ठीक है, तो आज हमारा जो है वो है क्या? अप्रोक्सीमेशन। बहुत ही सिंपल और आसान टॉपिक है। ठीक है, और इससे 5 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, बैंकिंग में तो कंफर्म है, आता ही आता है। तो इसलिए इस टॉपिक को छोड़ नहीं सकते, वहाँ पे 5 मार्क्स मिल रहे हैं आपको। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन इसमें आपका स्टेप 1 जो रहता है, ठीक है, स्टेप 1 क्या रहता है आपका? अप्रोक्सीमेट वैल्यू टू इंटीजर वैल्यू। आपको क्या करना है? इंटीजर वैल्यू को, नहीं, अप्रोक्सीमेट करना है इंटीजर वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 2 क्या रहता है आपका? स्टेप 2 आपका रहता है सॉल्व लाइक सिंप्लीफिकेशन। जैसे हम सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन सिमिलरली वैसे सॉल्व करेंगे। सिंप्लीफिकेशन में हम क्या करते थे? बॉड मास लगाते थे और क्या करते थे? कैलकुलेशन करते थे। ठीक है, सेम यही दोनों आपको फॉलो करना है सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात आती है, मैंने आपको बताया था कि आपको 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए, एंड 1 से लेके 30 तक के क्यूब्स लर्न होने चाहिए, एंड टेबल आपको आनी चाहिए 2 to 40। ठीक है, तभी आपके जो सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, एंड इसके बाद हम मिसिंग नंबर सीरीज एंड रॉन्ग नंबर सीरीज फास्टली क्या कर पाएंगे, आप सॉल्व कर पाएंगे, अगर आपको ये तीनों चीज लर्न होंगी। क्लियर? जिसने भी स्क्वायर वाला भी नहीं आता, जिसको स्क्वायर निकालना कैसे ए 1 से 1000 तक है, तो वो मेरा यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए अप्रोक्सीमेशन में हमको मान लीजिए अप्रोक्सीमेशन क्या होता है। जैसे कि कुछ भी लिखा है, नंबर नंबर लिखा है, मान लीजिए 15.14। ठीक है, तो हमें क्या करना है? अप्रोक्सीमेशन कैसे करेंगे? अगर पॉइंट के बाद यहाँ पे आपको लिखा है 1 1 2 3 4, ठीक है, अगर 1 2 3 4 तक लिखा है यहाँ पे पॉइंट के बाद, तो हम क्या करेंगे? वही नंबर लेंगे जो पॉइंट के पहले लिखा होगा। क्लियर? अगर यहाँ पे मान लीजिए लिखा होता 15.56, ठीक है, अगर जहाँ पे भी 5 आ गया पॉइंट के बाद, तो यानी जो नेक्स्ट इंटीजर नंबर होगा वो हम पिक करेंगे। ठीक है, लाइक जैसे कि यहाँ पे आया 15.56, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आ गया? पॉइंट के बाद 5 आ गया, तो अब इसका जो नेक्स्ट इंटीजर होगा, इसका नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा? 16 होगा, तो वो हम पिक करेंगे। इतनी बात क्लियर है? इस वाले में क्या, इस 15.14 लिखा है, इसमें 1 आ गया है, तो ये क्या रहेगा? 15 ही रहेगा। सिमिलरली अगर मान लीजिए आपके पास है 24.99 है, तो अब यहाँ पे देखिए 5 से बड़ा है, 5 तो नहीं है, बट 5 के आगे है ना नंबर, 1 2 3 4 में से कुछ नहीं है, तो अभी क्या 9.99 है, तो यानी इसके आगे का जो इंटीजर होगा वो पिक करेंगे, यानी 24 के बाद क्या आएगा? 25। ठीक है, क्लियर इतनी बात? लाइक अगर मान लीजिए लिखा है 24.48, है ना, तो भी हम क्या पिक करेंगे? 24.50 पिक कर लेंगे, या आप 24 पिक कर लेंगे। क्लियर? अप्रोक्सीमेट होता है। अप्रोक्सीमेट का मतलब हो गया कि अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आपकी ये है। ठीक है, लाइक अगर लिखा है 24.89, इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे 8 है, तो अब इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आएगी? 25। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, वहाँ पे ज़्यादा बेटर क्लियर होगा आप सभी को। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, लिखा हुआ ही यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, x प्लस 765.99 माइनस 526.01
एंड 25.01 इंटू 23.98। अब आप एक एक नंबर्स को देखेंगे, ये तो एज इट इज रहेगा प्लस, एंड यहाँ पे क्या है 0.99 है, तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 766 हो जाएगा भाई। इसका नेक्स्ट इंटीरियर क्या होगा 766 होगा, वो पिक करेंगे। ठीक है नेक्स्ट, अच्छा यहाँ 0.01 है, तो क्या करेंगे ये इंटीजर लेंगे जो हमारे पास गिवन है, तो 526 हो जाएगा इक्वल। यहाँ पे भी 0.1 है पॉइंट के बाद, तो यहाँ पे क्या रहेगा 25 ही रहेगा। यहाँ पे क्या है 98 है, तो यहाँ पे क्या लेंगे 24 लेंगे। इतनी बात क्लियर होगी। ठीक है नेक्स्ट, एक्स प्लस, अब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 240 मिलेगा इक्वल, है ना। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 600 आएगा, ये इसको उधर ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा, तो 600 माइनस 240, है ना, तो आएगा क्या आपका 360। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 360 ऑप्शन में है। हाँ है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फिर से देखिए, अभी क्या लिखा पॉइंट के बाद क्या है 99 है ना, तो यानी 17 की जगह हम क्या लेंगे 18 लेंगे अप्रॉक्सीमेट। देन उसके बाद क्या है 20 के बाद भी क्या है 98 है, 0.98, तो यानी क्या लेंगे 21 लेंगे माइनस, यहाँ पे भी 98 है 15 ले लेंगे, इंटू ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, एक्स इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। क्लियर, अब इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसका ऐसे कराएंगे और फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपका इसमें कराएंगे तो ये हो जाएगा, देखिए अगर आपको मल्टीप्लिकेशन कराना है किसी भी टू डिजिट का, लाइक ये लिखा है 15 इंटू 12, ठीक है, तो आप 12 का पहले 10 में कराइए। ये भाई यहाँ पे अगर ये 5 नहीं होता तो 0 होता ना, तो 12 का 1 में कराएंगे तो 12 होगा और एक 0 लगाएंगे क्योंकि एक डिजिट है। नेक्स्ट, आप इसका इसमें कराएंगे 12 5 जा 60, और इसको आप एज इट इज लिखेंगे और ऐड करा देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 180 आ जाएगा। सिमिलरली इसमें भी करेंगे 18 इंटू 21 है, ठीक है, 18 का इसमें कराओ 360, और फिर 18 बन जा 80, तो आपका क्या आ जाएगा 378 इक्वल 9। ये कर सकते हैं। ठीक है, या आप इसको कट भी कर सकते थे। ठीक है भाई, इसमें से आपका क्या है, अगर आप देखेंगे इसमें 3 कॉमन आ रहा है सभी में से, ठीक है, तो आप यहाँ से उससे भी कट कर सकते थे। हम्म, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8, और ये आपका 17 में से गया 9, और 2 में से गया 1, इक्वल टू एक्स इंटू 9। अब इसको 9 से कट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 9 टू ज़ा 18, 9 टू ज़ा 18 यानी 22, आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, इतनी बात क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, अभी लिखा है 19.98, ठीक है, तो अब यहाँ पे 0.98 आ गया, तो आप इसको क्या लिख सकते हो 20 इंटू परसेंट है, ऑन में 100 कर लो। मैं आपको बेसिक से सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे, मतलब क्वेश्चंस को देख करके। ठीक है, लाइक ये 20 हो गया, फिर 20 का अगर हम 20% क्या होता है आपका 1/5 होता है ना, तो आप ऐसे भी कर सकते थे, और ये क्या है 559.98। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 560। क्लियर, और ये आपका ब्रैकेट है दिस, और इसको क्या 14 लिख सकते हैं इक्वल एक्स माइनस, ये हो जाएगा 12% ऑफ 400, भाई 99 है तो 400 लिख सकते हैं। अच्छा, ये परसेंट को अगर यहाँ से हटा दे तो अपॉन में 100 आएगा, ये 2 0 से 2 0 गया, है ना, 12 4 सा 48, और ये एक्स हो गया, और ये 14 एज इट इज रहेगा। आप ये 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, है ना, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपको, हाँ मल्टीप्लाई कराएंगे 56। क्लियर, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 2 इंटू 56 इंटू 1/14, क्योंकि ये डिवीजन है, तो अगर इस मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर चेंज हो जाएगा, एक्स माइनस 48। ठीक है, क्लियर, ये 4 टाइम्स आएगा और ये 8 आएगा, एक्स माइनस 48, इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 56। ठीक है, तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ई। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था स्क्वायर रूट्स भी आपको लर्न होनी चाहिए, तो अंडर रूट 528.99, अच्छा यहाँ पे 0.99 है, तो यानी ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 529 प्लस, सिमिलरली इसमें भी 729 ब्रैकेट इंटू 18 एज इट इज होगा, 0.0 बने तो हम अप्रॉक्सीमेट 18 लेंगे, एक्स अपॉन 100 हो सकता है, और इसको 225। ठीक है भाई, ये क्योंकि 0.99 है तो ये 15 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225। ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये किसका स्क्वायर रूट 23 का होता है, इसको देखेंगे तो ये होता है आपका 27 का इंटू 18 इक्वल टू एक्स अपॉन 100 इंटू
फाइव एज इट इज रहेगा ये। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे इसको ऐड कराएंगे तो ये 50 हो जाएगा, 50 इंटू 18 हो जाएगा, और आप इसको 100 को इधर भी भेज सकते हैं, और ये 225 एज इट इज रहेगा। क्लियर। अगर आप इसको कट करेंगे तो, और इसको 5 से कट करते हैं अगर हम, 5 टू ज़ा 5 टेन ज़ा, ठीक है, 5 फोर ज़ा, और फिर यहाँ पे आपको बचेगा 5 5 से 25। क्लियर। 5 नाइन ज़ा, और 5 टू ज़ा 10, देन 9 टू ज़ा 18, और ये 2 इंटू 2, हमारे पास क्या बचा, 2 इंटू 2 इंटू 100, यानी कितना हो गया 400। तो ऑप्शन में है, हाँ है, 400 इज करेक्ट आंसर। क्लियर। बढ़ते हैं आगे। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है सेम, एक 35 का परसेंट हो जाएगा इनटू, ये लिखा है 980, तो इसको एज इट इज ही लिखेंगे, माइनस, अच्छा 6 का क्यूब क्या होगा, 216 होगा, एक्स स्क्वायर माइनस, ये क्या आपका 289 है, तो 89 है तो कितना हो जाएगा 289 है तो 90, अप्रॉक्सीमेट आप क्या लोगे 17 लोगे, क्योंकि 290 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो आपका क्या होगा 17 के लगभग आएगा, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 सेवन ज़ा, 5 टू ज़ा, है ना, और 2 से 0 गया ये, और 2 से इसको कट करेंगे, 2 फोर ज़ा 8, 2 नाइन ज़ा 18, 7 का क्यूब हो जाएगा तो 343 आएगा, माइनस, भाई 7 का स्क्वायर है, अगर हम इसका ऐसे मल्टीप्लाई कराएंगे 7 का 343 आएगा, समझ रहे हो आप, ये 216 हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 17, इसको सॉल्व करेंगे, और 13 में से गया 7, नेक्स्ट यहाँ पे 3, 3 में से बन गया 2, एंड 1, एक्स स्क्वायर माइनस 17, इसको इधर ले आएंगे प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर 7 7 में 7 ऐड करेंगे 4, 1 कैरी, 3 4 एंड दिस 1, ठीक है, तो ये किसका स्क्वायर होता है 12 का होता है, तो आंसर क्या है 12। ठीक है। क्लियर। अरे भाई मैंने क्या किया, ये 49 है ना, तो 343 कहाँ से आया भाई, 7 इंटू 49 है, अब 49 को हम 7 इंटू 7 भी तो लिख सकते हैं, तो हमने वही बोला ना कि 7 का क्यूब हो गया, तो 7 का क्यूब क्या होता है 343 होता है, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि अप्रोक्सीमेशन या आपको सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करना है तो आपको स्क्वायर क्यूब्स लर्न होनी चाहिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्लियर इस क्वेश्चन को? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है ये, ठीक है। अब बात आती है, लिखा है ये स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट है, क्लियर, तो ये लिखा है, अच्छा ये क्या, 14996, ठीक है, 4096 लिखा हुआ है, तो ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है आपका 64 का स्क्वायर रूट होता है, और ये एज इट इज ऊपर एक चल ही रहा है ये वाला, है ना, एक ये है और एक उसके ऊपर वाला है, ठीक है, और फिर ये लिखा है आपका क्या 34.99 है, तो ये क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा इंटू 12 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आगे 35 एज इट इज इंटू 20, और फिर आपका ये है 25 इजिकल टू एक्स, ये हो जाएगा 700 इंटू 1/25 कर सकते हैं इसको एक्स, ठीक है। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 35 इंटू 12 कराएंगे, 35 इंटू 12 कराएंगे, तो 12 की 36, तो ये 60 हो जाएगा, और ये 60 हो जाएगा, तो कितना आएगा 420 आ जाएगा, 420 में हम 64 ऐड कराएंगे तो ये 4 और ये 8, 484, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा 484 स्क्वायर रूट आएगा, और ये किसका होता है 22 का स्क्वायर रूट होता है, प्लस 700 इंटू 1/25 इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है। इसको इससे कैंसिल करेंगे, तो जब इसको इससे कैंसिल करेंगे तो आप दूनी 25 का 2 टाइम्स करेंगे 50 हो जाएगा, और यहाँ पे फिर बचेगा आपका 20 और 200, यानी 8 टाइम्स आएगा, ठीक है, तो यानी आपका हो गया, और एक्स इजिकल टू कितना आएगा 50 आएगा, जब आप 28 और 22 ऐड कराएंगे, तो ऑप्शन में है हाँ है। ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये। इसको कैसे सॉल्व करना है, सिमिलरली ये लिखा है 25, ठीक है, तो 25 को एज इट इज लिखो, अपॉन में 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मैंने बॉड मास में सिखाया था, और ये हो गया 500, क्योंकि 0.9 है तो 499 है तो 500 हो जाएगा,
ये हो जाएगा 12% इंटू 675, ये हो जाएगा 20% इंटू एक्स। क्लियर? या तो आप यहाँ से बाहर लेना है तो आप 100 बाहर ले लो दोनों तरफ से और कट कर दो। ठीक है, आप अगर इसको ऐसा करना चाहते हैं ऐसे कट कर लो। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करो। 25 पंचे 125 माइनस इसको इसमें कराएंगे 12×72 और 2 डिजिट आ जाएंगे। 12×7 = 84, 840, 12×5 = 60। ठीक है, 0, 6×4 = 0, 1 हासिल, 8×2 = 11 की 1 हासिल। ठीक है, तो ये हो गया 8100 इज इक्वल टू 20x। क्लियर? 20x। हाँ, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो आपके पास बचा ये 1250 में आप क्या 810 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये होगा 0 और ये होगा 4 एंड 12 में से गया 4। ठीक है, 440 इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू 220। ऑप्शन नंबर इज सी इज करेक्ट। क्लियर? इसमें किसी को डाउट है? भाई मैंने क्या किया, ये 25% लिखा, 25% को हमने 25/100 लिखा इंटू ये 499 लिखा 0.99, तो यानी ये 500 हो जाएगा। और सिमिलरली इसमें भी 12 हो जाएगा, 12/100 क्योंकि परसेंट है तो अपॉन में जाएगा, एंड 675 एंड ये 20 हो जाएगा 20%। ठीक है, तो हमने क्या किया, 100 यहाँ से कॉमन कर लिया 100 और इससे कैंसिल कर दिया, कैंसिल आउट हो गया। दैन फिर एक एक जीरो कैंसिल कर दिया, दैन उसके बाद हमने सॉल्व कर दिया। सिंपल है। ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी। अच्छा, ये 54 लिखा है तो यानी 55% हो जाएगा ये, और ये 800 लिखा हुआ है प्लस ये हो जाएगा 33 × 4 माइनस 396 एज इट इज, और ये क्या हो जाएगा 1/, इसको 18 लिख सकते हैं इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि ये डिवीजन में है तो मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गए। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 8×5 = 40, 0 4 कैरी, 8×5 = 40, ये हो गया, एंड 4×3 = 12, 1 कैरी, 4×3 = 12, 1 13। क्लियर? इसको कैंसिल करेंगे, 18×2 = 36, फिर आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे 3, फिर 18×2 = 36। क्लियर? तो हो गया 22। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से जाएगा, अगर ये जाएगा कितना बचेगा यहाँ पे 110 और 4, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 5 5 550, ऑप्शन नंबर डी करें। क्लियर? आई होप सभी को क्लियर होगा और समझ में आ रहा होगा। किसी को नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है 39.8, तो कितना हो जाएगा 40% हो जाएगा इंटू 62 × 5 प्लस 67x। ठीक है, आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5×2 = 10, 1 कैरी, 5×6 = 30, 31 हो जाएगा इंटू 40/100, तो 1020 कैंसल, प्लस 67 इज इक्वल टू एक्स। एक्स इज इक्वल टू, अगर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 4×3 = 12, तो 124 प्लस 67, नहीं कुछ गलत हुआ, ये है आपका 6×5 = 30 एंड 6×5 = 10। ठीक है, 4×1 = 4 एंड 4×1 = 4 एंड 4×3 = 12। ठीक है, 124 हो गया, देन 67, 7 4 11 आएगा, एंड हाँ ठीक है 7 4 ऐड करेंगे 11, 1 कैरी, एंड 7 2 9 एंड 1 191, तो इसमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है 190, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर? ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन में मैं कुछ क्वेश्चन दे दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मिसिंग नंबर्स, इसलिए आप लोग स्क्वायर्स और क्यूब आपको टेबल लर्न होनी चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।